क्विक रिव्यू में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है अंडर रूट एल सी का मात्रक बताइए। तो देखिए आपके पास जो फॉर्मूला है एक फ्रीक्वेंसी, जब हम अनुनाद की अवस्था के लिए फ्रीक्वेंसी निकालते थे एलसीआर सर्किट में, तो आपके पास फॉर्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। इसमें अंडर रूट एल सी आता था। तो देखिए आपके पास अंडर रूट एल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट एल सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई इंटू एफ। ठीक है, और एफ क्या होता है आपके पास, आप जानते हैं। अगर हम इसका 1/2 पाई और एफ होता है 1/t, 1/t, टी आपका ऊपर चला गया। तो आपने मात्रक बताना है, तो 1/2 पाई तो कांस्टेंट है और टी का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो अंडर रूट एल सी का मात्रक हो गया, फॉर्मूले से जब हमने निकाला तो क्या आ गया, सेकंड। ठीक, अगला क्वेश्चन है 1/√μ 0 एप्सिलॉन 0 का मात्रक बताइए, या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताइए। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है C इज इक्वल टू 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। C क्या है, निर्वात में प्रकाश का वेग है, और इसका मात्रक क्या होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया जो C का मात्रक है। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मात्रक। तो C का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो इसका जो आंसर है, क्योंकि जो आवेशित खोखला गोलाकार चालक होता है, जो आवेश होता है वो उसकी सरफेस पे होता है, केंद्र पर आवेश नहीं होता है। तो आपके पास उस समय फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/ε0 इंटू क्यू। तो क्यू क्या है, शून्य है, तो फाई क्या हो जाएगा, वहाँ शून्य हो जाएगा, फाई शून्य हो जाएगा। तो आपके पास फाई को हम क्या लिख सकते हैं, गॉसेस थ्योरम से लिख सकते हैं E.dA इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने इंटीग्रेशन dA इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये आपने संधारित्र में पढ़ा है C इज प्रोपोर्शनल टू A। जो प्लेट्स होती हैं उनके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। C इज प्रोपोर्शनल टू 1/D। जो प्लेट्स के बीच के, अगर हम संधारित्र बनाएं यहाँ पर, ये इसका सिंबल है। अगर ये प्लस 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 होता है तो ये क्या हो जाता है, माइनस माइनस। तो इनके बीच की डिस्टेंस अगर D है तो इस डिस्टेंस की व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके पास C। और तीसरा है C इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन R। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में अगर हम परावैद्युतांक भर देंगे तो उसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपको धारिता को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम। देखो ये बल के लिए कह रहे हैं हम, तो गतिमान आवेश पर समचुंबकीय क्षेत्र में जो बल लगता है उसको हम लॉरेंज बल कहते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब आपको F मैक्सिमम पूछा है और F मिनिमम पूछा है। तो F मैक्सिमम कब होगा, देखो आप जानते हैं मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री के लिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब आपके पास इसकी वैल्यू हो जाएगी QVB साइन 90, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो आपके पास QVB ये क्या हो गया, F मैक्सिमम की वैल्यू हो गई। ऐसे ही मिनिमम जब निकालना है तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, हम जानते हैं साइन की वैल्यू 0 पे मिनिमम होती है, तो ये क्या हो जाएगी, उस समय उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो ये मिनिमम वैल्यू है और ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, F मैक्सिमम QVB।
अगला क्वेश्चन है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है। तो ये हम प्लैंक कांस्टेंट से जानते हैं कि जो एनर्जी के बंडल होता है, प्रकाश एनर्जी के बंडल के रूप में चलता है। जैसे हम एक बंडल को क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं, और उसकी जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू, जहाँ एच क्या है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है या प्लैंक का नियतांक है, तांक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, फोटोन की ऊर्जा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कांच, हीरा तथा जल के अपवर्तनांक 1.5, 2.2 और 1.33 हैं। इनमें से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम पूछ रहा है। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला होता है V = C/N। C प्रकाश का वेग है निर्वात में और n क्या है, अपवर्तनांक है। तो सीधे से यहाँ से रिलेशन से दिख रहा है कि जिसका n अधिक होगा उसकी चाल कम होगी और जिसका n कम होगा उसकी चाल अधिक होगी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अधिकतम निकालना है, इसका मतलब n क्या है, जहाँ न्यूनतम होगा। तो हमारे पास 3 वैल्यू दी हैं। तो जल के लिए जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, जल का अपवर्तनांक सबसे कम है, तीनों जो वैल्यू है सबसे कम है, इसलिए V किसके लिए अधिक होगी, प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी। ऐसे ही ये सवाल न्यूनतम के लिए भी आ सकता है। तो न्यूनतम में हमने क्या देखना है, जिसमें अपवर्तनांक सबसे अधिक है यानी हीरे में, तो वो उसमें क्या होगी, उसकी चाल क्या होगी, वो डेंसर मीडियम होगा, सीधी सी बात है। तो डेंसर होगा तो उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। अगला क्वेश्चन है साबुन के घोल का बुलबुला रंगीन क्यों दिखाई देता है। तो ये क्यों दिखाई देगी, प्रकाश का एक विशेष गुण है, व्यतिकरण होता है प्रकाश में। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ठीक है, व्यतिकरण की घटना के कारण क्या होगा, हमारे पास जो साबुन का घोल है वो कैसा दिखाई देता है, कलर्ड दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है यंग के प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई किसमें अधिक होगी, लाल प्रकाश अथवा नीले प्रकाश में। देखो आपने जब यंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो जो डेरिवेशन फ्रिंज चौड़ाई के लिए पढ़ा था, W = लैम्डा D/d। देखो यहाँ से साफ लग रहा है कि फ्रिंज चौड़ाई, यहाँ से क्या दिख रहा है, फ्रिंज चौड़ाई किसके अनुक्रमानुपाती है, लैम्डा। तो जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसके लिए फ्रिंज चौड़ाई भी क्या होगी, अधिक है। तो लाल प्रकाश और नीले प्रकाश में लैम्डा R > लैम्डा B, लैम्डा ब्लू। ठीक है, तो इसका मतलब W किसके लिए क्या होगा, W जो फ्रिंज चौड़ाई होगी W लाल प्रकाश के लिए अधिक होगी। ठीक है, ये आपके पास जो फ्रिंज चौड़ाई है या W जिसे हम कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई, इसे हम W से लिया। अगला क्वेश्चन है किस घटना से प्रकाश के अनुप्रस्थ प्रकृति की पुष्टि होती है। तो इसका आंसर क्या है, ध्रुवण की घटना से, ध्रुवण की घटना से। अगला क्वेश्चन है ध्रुवण कोण IP तथा माध्यम के अपवर्तनांक n में संबंध है। तो ये ब्रूस्टर का लॉ है, n = होता है अपवर्तनांक = होता है 10IP। ये आपके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है और यही आपको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है फोटोन का विराम द्रव्यमान। तो इसका आंसर है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फोटोन का गतिक द्रव्यमान। तो गतिक द्रव्यमान आपके पास 2 फॉर्मूले हैं आपके पास। E के लिए फोटोन की जो ऊर्जा होती है अकॉर्डिंग टू प्लैंक E = hν होती है, और हम आइंस्टाइन की इक्वेशन से जानते हैं E = mc²। इन दोनों को इक्विवेलेंट कर लीजिए, mc² हो गया hν और यहाँ से आपका m हो गया hν/c²। यहाँ से हम न्यू की वैल्यू भी रख सकते थे, hν की वैल्यू होती है c/r
लैम्डा और एक सी स्क्वायर ऑलरेडी है, तो आपके पास सी से सी कैंसिल हो गया। तो ये दो वैल्यू हैं एम की, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर और एम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फोटोन के संवेग का सूत्र बताइए। तो आप संवेग इज इक्वल टू जानते हैं, ये होता है फोटोन का मास, फोटोन का द्रव्यमान, और द्रव्यमान भी कौन सा आएगा, गतिक द्रव्यमान, गतिक द्रव्यमान और इनटू फोटोन का वेग, जिसको हम क्या कहते हैं, सी। ठीक है, तो फोटोन का गतिक द्रव्यमान अभी हमने निकाला है, क्या होता है, एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी, सी से सी कैंसिल हो गया, तो आपके पास हो गया एच न्यू अपॉन सी। न्यू को आप फिर से लिख सकते हैं एच सी बाय लैम्डा, और एक सी ऑलरेडी था तो सी से, ये बहुत फेमस रिलेशन है, एच अपॉन लैम्डा, यही है फोटोन का संवेग। अगला क्वेश्चन है, दिखाइए वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलाम एक ही भौतिक राशि की मात्रक है और उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। तो आपके पास जो वोल्ट पर मीटर होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम अपॉन मीटर, तो देखो जूल को हम क्या लिख सकते हैं फिर, न्यूटन इंटू मीटर, और नीचे क्या है आपके पास, कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर, न्यूटन पर कूलाम, तो देखिए वोल्ट पर मीटर से चले थे हम और क्या लागे हम, न्यूटन पर कूलाम, यही तो आपने दिखाना था। इसका मतलब ये एक ही भौतिक राशि की मात्रक है, और ये किसके मात्रक हैं ये भी बताना है। ये वोल्ट पर मीटर से, वोल्ट पर मीटर से हम क्या लिया है, न्यूटन पर कूलाम। तो न्यूटन किसका होता है, एफ फोर्स का, और क्यू कूलाम, तो ये किसके मात्रक है, ये किसका है, ई। इसका मतलब ये किसका है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं दोनों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का के दो मात्रक। ठीक है, कौन, वोल्ट पर मीटर भी हो सकता है और न्यूटन पर कूलाम भी हो सकता है।